friends, welcome to our channel Blooming Knowledge। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की आवर एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में रख दीजिए। तो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। व्हाट इज एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण क्या है। हम जो भी चीज़ हमारे चारों ओर देखते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग हो सकता है, ओपन फील्ड हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है। ये सारे हमारे पर्यावरण के हिस्से हैं। अब चलिए ये पता करने की कोशिश कीजिए कि हमें हमारी पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से क्या क्या मिलता है। हम हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, खाने के लिए फूड हो, पीने के लिए पानी हो, रहने के लिए घर हो, यानी कि सारी जीवन उपयोगी सुविधाएं ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट से हम लेते हैं। अब चलिए जरा ये सोचिए कि जो सारी चीज़ें हम हमारी पर्यावरण में देखते हैं क्या वो सेम यानी समान उपादान से बना हुआ है। अगर हम इस पर जरा विचार करेंगे तो हमें ये पता लग ही जाएगा कि ह्यूमन यानी मानव कुछ चीज़ें बना सकता है और कुछ चीज़ें ये बना भी नहीं सकता। कुछ चीज़ें प्रकृति द्वारा बनाई गई है, उसे हम नेचुरल थिंग्स यानी प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पहाड़, नदी, पेड़ पौधे इत्यादि। एवं कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो मनुष्य खुद बनाता है, उसे हम मानव निर्मित पदार्थ यानी मैन मेड थिंग्स कहते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, बेड इत्यादि। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण के घटक, इसको हम कुल 3 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संपदा, मैन-मेड रिसोर्सेस यानी मानव निर्मित संपदा, और तीसरा है खुद ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संपदा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की संज्ञा क्या हो सकता है। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित फेनोमेना का मिश्रण होता है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट फ्रेंच शब्द एनवायरनर से आई है, जिसका अर्थ होता है नेबरहुड यानी पड़ोसी। प्राकृतिक पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे कि बायोटिक यानी जीवीय अर्थात सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पेड़ हो यानी पेड़ पौधे हो या फिर एनिमल्स लोग भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक यानी अजीवीय अर्थात निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे लैंड, वाटर इत्यादि। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरणों को हम 4 मंडल यानी स्फीयर में भाग कर सकते हैं, जैसे कि जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर,
वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। चलिए इसको विस्तृत रूप में जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जल के क्षेत्रों को जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र जैसे भिन्न भिन्न जल राशियों से मिलकर बनता है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर पहले वायु के पतली परत को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को अपने चारों ओर थामे रखता है। यह सूरज के हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। लिथोस्फीयर, पृथ्वी के कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिज पदार्थों से बना होता है और मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को मिलाकर जीवीय मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम यानी परितंत्र वह सिस्टम है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम और माउंटेन इकोसिस्टम इत्यादि। ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपनी पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ बदलाव भी करता है। उसे हम मानवीय परिवेश यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। किस किस उपादान मानव परिवेश के अंतर्गत आते हैं, जरा सोचिए। फर्स्ट आता है व्यक्ति। कुछ व्यक्ति को लेकर परिवार का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह कुछ परिवार से समुदाय का, फिर उससे धर्म का, फिर शिक्षा का, और इन सब को ठीक से परिचालन करने के लिए आर्थिक और राजनीतिक परिवेश का निर्माण किया गया है। ये सभी मानवीय परिवेश के उपादान हैं। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पद्धति, ये वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सन 1974 से मनाया जाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो with your friends and keep watching and subscribe our YouTube channel for more educational video. Thank you. Keep learning and keep growing.